दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब भी बयान देते हैं तो उस पर बवाल जरूर मचता है। अब उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें देश में मौजूद हालातों पर चिंता जताई है। और इस पत्र में केजरीवाल ने 5 अहम सवाल उठाए हैं जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित है। उनको अपनी चिट्ठी में भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा और मजबूत करने से लेकर मोहन भागवत से विचार करने की अपील की है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के भी जो चर्चा चल रही है उसको लेकर आप क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र की शुरुआत करते हुए कहा है कि वे यह पत्र किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में लिख रहे हैं। उनका यह कहना है कि देश की मौजूदा स्थिति को लेकर बहुत ही चिंतित हैं और बीजेपी के केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही राजनीति को देश के लिए हानिकारक बताया है। चेतावनी दी है कि यदि यही चलता है और चलता रहा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का तरीका क्या ये देश भर में लागू होता है। जोड़ तोड़ के सरकार बनाना जैसे ईडी सीबीआई के धमकी देकर काम करवाना और उसका दुरुपयोग करना, क्या ये उचित है। आरएसएस इस पर अपनी पार्टी जिसका संगठन को सहयोग करती है उस पर क्या कुछ विचार रखती है। क्या यह तरीका देश और लोकतंत्र के लिए सही है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला सवाल यही आरएसएस से पूछा है। सवाल नंबर 2 में पूछा है कि भ्रष्टाचार और राजनीति का गठजोड़ हो गया है। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्ट नेताओं और पार्टी में शामिल होने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने जून 2023 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन अजीत पवार पर सीधे निशाना था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसी नेता के साथ सरकार बना ली गई। केजरीवाल ने पूछा कि क्या आपने या आरएसएस ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी। क्या आपको यह सब देखकर दुख नहीं होता। सवाल नंबर 3 यह पूछा है कि आरएसएस की भूमिका क्या है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की जड़ें आज तक जो देखा गया वो आरएसएस से जुड़ी हुई है और यह आरएसएस की जिम्मेदारी है और अगर बीजेपी गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे सही मार्ग पर लाए। उन्होंने मोहन भागवत से पूछा कि क्या उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी को इन गलत कार्यों से रोकने की कोशिश की। सवाल नंबर 4 यह पूछा है कि जेपी नड्डा का बयान। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए बयान पर केजरीवाल ने सवाल उठाया जिसमें नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है और अगर बेटा मां को अनदेखा करने लगे तो यह गंभीर बात है। उन्होंने जानना चाहा कि नड्डा के इस बयान पर मोहन भागवत की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या आरएसएस इससे आहत हुआ था। इसके अलावा जो 5वां सवाल है और सबसे अहम सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा है वो ये कि 75 साल का रिटायरमेंट नियम लागू होगा। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि बीजेपी ने 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर्ड करने का नियम बनाया था जिसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बीवी खंडूरी, शांता कुमार और सुमित्रा महाजन जैसे वरिष्ठ नेताओं को रिटायर्ड कर दिया गया। लेकिन अब यह नियम प्रधानमंत्री मोदी पर लागू नहीं हो रहा। उन्होंने पूछा कि क्या यह नियम सभी के लिए समान नहीं होना चाहिए। क्या मोदी जी इसे लागू करने के लिए आपकी सहमति है या फिर वो आपसे सहमति लेंगे। सबसे अहम सवाल यह इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर सवाल पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 75 साल के होते ही प्रधानमंत्री रिटायर्ड हो जाएंगे या फिर रिटायरमेंट ले लेंगे। दरअसल 75 साल में रिटायर होने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह नियम पेश किया था कि 75 साल की उम्र से ज्यादा का कोई व्यक्ति केंद्रीय या राज्य सरकार में कोई प्रशासनिक पद नहीं रखेगा। यह कोई आधिकारिक नियम नहीं था लेकिन पार्टी ने उस समय इसे नीति की तरह अपनाया था। 2019 में इसका असर भी देखने को मिला। 2019 में बीजेपी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के 20 से ज्यादा दिग्गज सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र, बीएस कोश्यारी, बीसी खंजूरी
और करिया मुंडा, शांता कुमार, ये सारे नेता थे। उनमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम था, जिन्हें कहा था राजनीति से संन्यास ले लीजिए। उस समय शाह ने एक न्यूज मैगजीन को बताया था कि 75 साल से अधिक उम्र वालों को चुनाव टिकट नहीं देने का फैसला पार्टी का था। 2022 में बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल किए गए दलित नेता सत्यनारायण जटिया ने दावा किया कि बीजेपी के पास 75 साल से ऊपर के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला कोई नियम है ही नहीं। मोदी सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की भी तब सहमति थी। जब बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में जीत हासिल की तो पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल बनाने का फैसला किया और इसी मार्गदर्शक मंडल में लालकृष्ण आडवाणी को रखा गया, मुरली मनोहर जोशी को भी रखा गया और ये दो बड़े नाम थे जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। उस वक्त 75 साल से ज्यादा उम्र के बीजेपी नेताओं को कोई भी प्रशासनिक पद नहीं दिया गया था। पूर्व मंत्री जसवंत सिन्हा को भी उम्र के लिहाज से ही इसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सभी नेता 75 साल पूरे होने के वजह से राजनीति को अलविदा कह चुके हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें तो बीजेपी के ही नेता हैं टीआर पारविंदर, 82 साल की उम्र में भी राजनीति में हैं। रंजीत चौटाला 78 साल की उम्र में एनडीए में हैं और जबकि उनकी उम्र रिटायरमेंट की हो चुकी है। इसके अलावा मथुरा से बीजेपी की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उनके भी 75 साल पूरे हो चुके हैं। तीसरी बार वो लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसा पहली बार भी नहीं है जब बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का सवाल उठाया गया हो और आम आदमी पार्टी ने पहली बार उठाया हो। अगस्त 2023 में भी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र छूने के बाद अपने पद पर बने रहेंगे। केजरीवाल ने अपने भाषण में दोबारा दोहराया था और कहा था कि अमित शाह 59 साल के हो चुके हैं, एनडीए के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री की जगह ले सकते हैं। हालांकि शाह ने इस बात का खंडन किया था। केजरीवाल का बयान वायरल होने के कुछ ही घंटों के बाद अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के खुशी में भी जरूरी नहीं कि वो इस्तीफा देंगे। बीजेपी के संविधान में यह नहीं लिखा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। फिर वो अपने प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरे कार्यकाल में भी और अगर चौथे में जीतते हैं तब भी। प्रधानमंत्री मोदी की उम्र इस समय 74 साल है। वह सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। हालांकि अमित शाह का कहना है कि वो कानून मोदी जी पर लागू नहीं